नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरी दो सहयोगी अनामिका और मीनाक्षी भी होंगे और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी की गई है, उसे लेकर एक तरफ वार पलटवार शुरू हो गया है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने पत्रकारों से खास बातचीत की है। तोमर को विधानसभा का दरअसल टिकट मिला है और भोपाल में जब पत्रकारों ने उनका रिएक्शन लेना चाहा तो तोमर बिना कुछ कहे वहां से आगे निकल गए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। आपको बताएं कि जो लिस्ट जारी की गई है उम्मीदवारों की, उसमें केंद्रीय मंत्रियों को मौका दिया गया है। इसके अलावा कुछ सांसद के नाम भी इस लिस्ट में जोड़े गए हैं। इसे लेकर एक तरफ जो है कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि जो कुछ स्थिति बीजेपी की इस वक्त मध्य प्रदेश में, इसके चलते केंद्रीय मंत्रियों का नाम लिस्ट में शामिल किया गया है। ये कल भाजपा की दूसरी, उसमें 7 सांसदों को 3 केंद्रीय मंत्रियों को जो है इस बार टिकट दिया गया है। आप इसको किस तरीके से लेते हैं? ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। ये पूरा जनता तय करेगी 60 दिन के अंदर। और जो कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है सपनों देखने की, और जिस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण अच्छी तरह से विवरण प्रधानमंत्री जी ने कल मंच से किया, वो लोहा है जिस पे जंग लग गया है। आप चुनाव लड़ेंगे? वो कांग्रेस जो भी सपने देखते रहे, असलियत जनता उस कांग्रेस के सामने दोबारा रखेगी, जैसे बार बार जनता ने कांग्रेस के समक्ष रखा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन उनको जब विधानसभा का टिकट दिया गया है, पहले तो उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में जब बातचीत की तो क्या कहा सुनिए। विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। लेकिन सर, कांग्रेस लगातार तंज कस रही है इस पूरे टिकट को लेकर। सर इधर लेफ्ट में सर कांग्रेस तंज कस रही है, ट्वीट कर रही है, कह रही कि केंद्रीय नेताओं को उतार दिया है। विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। लेकिन सर, कांग्रेस लगातार तंज कस रही है इस पूरे टिकट को लेकर। सर इधर लेफ्ट में सर कांग्रेस तंज कस रही है, ट्वीट कर रही है, कह रही कि केंद्रीय नेताओं को उतार दिया है। और भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यविजय जुड़ गए हैं। सत्यविजय, दूसरी लिस्ट जो जारी की गई है, 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी काफी गंभीर नजर आ रही है विधानसभा चुनाव को लेकर के। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो लिस्ट आई है उसमें जो 8 नाम हैं उसको लेकर यहाँ का सियासी पारा काफी गर्म है, क्योंकि 7 सांसद हैं जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय जो कि महासचिव हैं। ये 4 नाम ऐसे हैं जिसके बाद कह सकते हैं कि भाजपा किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती इस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में। देखिए, इसमें 2-3 संदेश देने की कोशिश की है भाजपा आलाकमान ने। जैसा कि अभी नरेंद्र सिंह तोमर को हम सुन रहे थे, उनका कहना था कि पार्टी नेतृत्व का फैसला इसलिए वो पहले लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन परिवारवाद पर बड़ा कह सकते हैं संदेश दिया है, क्योंकि प्रहलाद पटेल के जो भाई हैं उनका टिकट कटा है। इसके अलावा अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दे दिया है तो हो सकता है कि आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटे। तीसरी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर, ये चूंकि लोकसभा से अभी सांसद थे और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी हो गए हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे भी राजनीति में हस्तक्षेप रखते हैं और उनकी भी इच्छा थी कि वो चुनाव लड़ें। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि परिवारवाद पर भी एक बड़ा संदेश भाजपा ने इस लिस्ट में दिया है। दूसरी तरफ भाजपा की जो पॉलिसी है वो ये है कि जो सर्वे हुए हैं, तमाम तरह के सर्वे भाजपा ने कराए हैं, चूंकि अभी मध्य प्रदेश में जो सियासी हालत है, कांटे की टक्कर है कांग्रेस और भाजपा दोनों ही तरफ से। कांग्रेस ने अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं करी है और भाजपा 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। और इस लिस्ट में भी अभी तक अगर गौर करें तो
किसी भी मध्य प्रदेश के जो मंत्री रहे हैं, जो वर्तमान में मंत्री हैं, उसमें से अभी तक किसी को टिकट नहीं मिला है। सिर्फ उन लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं जो जीत सकते हैं, और जहां से हारने की थोड़ी भी गुंजाइश है वहां से इस तरह से आलाकमान निर्देश देता है। तभी नरेंद्र सिंह तोमर खुद, जो कि दिमनी जहां से प्रत्याशी बनाया है, अब तक नरेंद्र सिंह तोमर की पसंद का कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ता था। लेकिन सत्य विजय, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है या जो सवाल कांग्रेस की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं कि इन्हें अपना जनाधार हिला हुआ दिखता है, इसे लेकर स्थितियां क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या उन तमाम चीजों का एनालिसिस बीजेपी ने कर इन जो है 4 बड़े नामों को कहीं ना कहीं चूज किया है? यह भी एक वजह इसके पीछे हो सकती है। जी हाँ, देखिए, कल जब लिस्ट आई है उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार ट्वीट करके अपनी बाइट के जरिए, अभी दिग्विजय सिंह ने निवाड़ी में स्टेटमेंट दिया है कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा है, ये भाजपा की बौखलाहट है, ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। वहीं कमलनाथ हो या बाकी कांग्रेस के मीडिया सेल के लोगों सब ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि उनके पास प्रत्याशी नहीं था, इसीलिए अब ऐसे नेताओं को उतारा जा रहा है जो कि खुद मंत्री रहे और अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो ये कांग्रेस, चूंकि अभी एक भी लिस्ट कांग्रेस ने जारी नहीं करी है, अगले महीने नवंबर में चुनाव है, और ऐसे में कांग्रेस, चूंकि कमलनाथ से जब ये बार बार सवाल किया जाता है कि आपने अभी तक लिस्ट जारी नहीं की, तो उनका कहना रहता है कि उन्होंने इशारा कर दिया है लेकिन लिस्ट अभी वो जारी नहीं कर रहे हैं। भाजपा इसमें 2 कदम आगे है, भाजपा की ये दूसरी लिस्ट है, और इसमें जो ये बड़े नेता उतारे हैं इसके पीछे पॉलिसी ये है भाजपा की रणनीति ये है कि अगर नरेंद्र सिंह तोमर, चूंकि एक भाजपा का बड़ा चेहरा है, वो जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे उसके आसपास की सीट पर भी उनका प्रभाव रहेगा, और ना सिर्फ नरेंद्र सिंह तोमर जीत सकते हैं बल्कि उनके आसपास की सीटों पर भी प्रभाव के चलते आसपास की सीट पर प्रभाव भी पड़ेगा। और अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है सत्य विजय, और उसके पहले टिकट बंटवारा, क्योंकि दूसरी लिस्ट है, करीब 1 महीने पहले लिस्ट भी आ चुकी है। ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा, सरकार की नीतियों को पहुंचाने का मौका मिलेगा, इसीलिए और जल्दी सूची जारी की गई है। धन्यवाद सत्य विजय आपका इस जानकारी के लिए।